नहीं, फिर ये मिल गया बाबा, और क्या चाहिए। कौन सा बाबा? नारायण सिंह देवल वाली बात की कोई नहीं, जीतियो वो आमनो। कितने होंगे? हिस्ट्री सीटर है, बताऊं तो फिर फोड़ दे। पानी पीने का है और फसल सिंचाई हो रही है। पीने का है और फसल पिला रहे हैं 50-50। आप सरपंच है गांव के, तो कार्रवाई कर सकता हूँ, कलेक्टर के पास जा चुका हूं। आपने शिकायत की है? 3 बार कलेक्टर के पास जा चुका हूँ, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं। तू टूट पड़ी है नेट बा गोड़ा दुखे बेच जाई कोई तू टूट पड़ी मारते ढोंड दूर दो देते बाहर बैठा मन करना जाटा खेतरों में बैठा, कोई प्लेट नहीं, कोई पट्टा नहीं, कोई इंदिरावास नहीं, कोई नहीं है। इमी बैठा भगवान रुपया ले लिया, पानी आयो को 12 महीने हुआ 60 महीने हाथ दिन नरेगा में ना मंडे, पूरा महीनो नहीं मंडे। 2.5 फुटर किती गए तो इनके नहीं पाइप देनो है तो थोड़ी सा पानी खर्ची दो जो दे दा। हाँ बात है, नारायण सिंह जी का काम है जो राजनीति के तौर पे किया है, तो आपके कोई ले वहाँ का काम हो जाए, बाकी गरीबों का काम नहीं। नारायण सिंह जी ने काम किया, वो भी कहीं भी किया, वो उसने कोई भी पक्ष सरकार बढ़िया जहाँ पे पेमेंट रुकड़ पड़ो है, बाकी गैलो सरकार टाइम पेमेंट आओ तो कोई मारे गांव में कोई सहायता नहीं एन कोई तो बाइकिंग ही लारे बिग्गे वाला मार तो कोई सहायता नहीं है। अनुभव पूछो पूछे चल मैं कर बराबर नहीं है बेटा सिर पर उसे एक मिनटों को नहीं बनाई हो ना है बेटा ऊंचा हाथ है एक सर्कल न्यूज मेरे गांव में पधारना और लोगों की समस्या सुनना, इस बात के लिए आपको धन्यवाद। मेरे तो गांव में कई हड़क है कोई बात है भाई, होतन वो कई साल हुए जब एक खन्ना बाहर मुड़िया न क्या लो देखो ये क्या कह रहे हैं। रोड बनी हुई है साहब, अब देखो कि मुंडिया रोड है, पक्की तो है नहीं, तो पक्की की तो मैं भी बोल रहा हूँ। आती है तो उसको बेवकूफ बना दे, आपके केवाईसी नहीं हुई है, आपके वो नहीं है, ढीकड़ा नहीं है, पहुंचना नहीं, क्योंकि वो अनपढ़ है, उनको पता नहीं कि क्या होता है क्या नहीं। ये पांचाराम सामने खड़ा, मेरे पास आओ, मेरे पास रिकॉर्ड 1 साल रहा है। 1 साल रहा है, 1 साल में आप क्या करेंगे? जो मेरे गांव की समस्या है उसकी सभा को हल कर दूंगा मैं, किसी का काम को बाकी नहीं। आबादी से थे करो बीच तो मैं कौन करे मोरो तो हो रही है यार, जो गवर्नमेंट मांगेगी वो डॉक्यूमेंट मैं बना के दे सकता हूँ, और जमीन सेलेक्ट करना है गवर्नमेंट आपको। फिर भी मैंने दुबनी नहीं दी है मेरी पंचायत को, दूसरी पंचायतों से मैं आगे हूँ। मेरे गांव में जब जगह शब्द नारायण सिंह के किए हुए है, रतन देवासी का एक काम मेरे को बताओ और मैं मान लूंगा, कांग्रेस में चला जाऊंगा उसी दिन। रत्नाराम जी का कार्यक्रम मेरे गांव में तो हजारों काम किए, और रत्नाराम जी ने किया तो अर्जुन सिंह जी ने भी बहुत सारे काम किए, उसने पक्ष विपक्ष नहीं सोचा। दोनों फर्क किया चारों नेताओं में, धरती आसमान में कितना फर्क है, इतना फर्क। नारायण सिंह जी ने 10 साल में यहाँ हमने तो 1-2 बोरिंग छोड़ के कोई काम देखा नहीं। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र सिंह उमट और आप देख रहे हो सर्कल न्यूज। सर्कल न्यूज का खास कार्यक्रम पंचायत चौपाल, और आज हम इस कार्यक्रम को लेकर पहुंचे हैं कोटड़ा गांव में। इस वक्त हम कोटड़ा ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर मौजूद हैं, हमारे साथ में यहाँ के ग्रामीण हैं। इस गांव में क्या कुछ समस्या है, इन सारे मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। कितना डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है, कितना होना चाहिए था, इन सारे विषयों पर हम ग्रामीणों से बातचीत करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी राव गुमान सिंह जी से कहूँगा कि आप इस पंचायत चौपाल कार्यक्रम का आगाज करें। राव गुमान सिंह जी। नमस्कार दोस्तों, हम खड़े हैं सरलऊ पंचायत समिति के कोटड़ा ग्राम पंचायत में। ये कोटड़ा ग्राम पंचायत आज़ादी के पहले से भी काफ़ी जागरूक लोगों की पंचायत रही है, और यहाँ काफ़ी बड़े बड़े नेता भी हुए हैं, और यहाँ काफ़ी बड़े बड़े अधिकारी भी इस गांव में हुए हैं। शिक्षा की दृष्टि से भी ये गांव काफ़ी जागरूक है। तो हम सबसे पहले तो इस गांव की समस्याओं को लेकर सरपंच का चुनाव लड़ चुके चौधरी साहब से बात करेंगे। साहब नमस्कार। नमस्कार साहब, बताएं गांव में मुख्य समस्याएं क्या हैं? मुख्य समस्या सर पानी की है, पानी, बिजली और सड़क, ये तीनों मेन मुद्दे हैं इसमें। हाँ बताएं, थोड़ा विस्तृत में बताएं कि पानी की समस्या में क्या है। ऐसी है वो जल जीवन मिशन वाला वो पानी अभी काम अधूरा पड़ा है, लोगों के घर में लैंड डाल के वो छोड़ दिया है, कई घर में आधे गांव में काम हुआ भी नहीं है अभी तक। वो अधिकारी आते हैं या फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। क्वालिटी में काफ़ी शिकायत आ रही है कि पाइपलाइन है या टूटियाँ है, घटिया क्वालिटी की डालते हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बात में सर हम देखा नहीं है, पर लोगों की ऐसे आवाज़ सुनाई देती है कि ये ऐसा काम घटिया करे। गांव में सब ढाणियाँ, जितनी आप ढाणियों में पूरा गांव बसता है आपका कोटड़ा लगभग, तो सब रोडें बन गई है सब गांव? नहीं सर, आधी अधूरी पड़ी है सब। यहाँ रोड का तो एक रोड बनी है, ये यहाँ खारा वाली रोड बनी है अभी तक, और ये एक डीगा वाली वो रोड बनी है। एक अभी काम चालू है इस दांतवाड़ा साइड का, और बाकी सड़कें सब टूटी हुई है। इसी गुंदो का रास्ता बंद पड़ा है पूरा गुंदो से कड़ा जाने वाला। आपने चुनाव लड़ा है तो आपको ये तो पक्का मालूम
मालूम ही है कि मुख्य समस्याएं क्या है इस गांव की, या अगला चुनाव आप लड़ोगे तो आपके पास क्या क्या मुद्दा रहेंगे? बस यही मुद्दे है सड़क। इस जो अभी सरपंच साहब काम कर रहे हैं उनसे आप सेटिस्फाई हो? सर वो अपना अपना काम कर रहे हैं, उसका अलग नेचर है। गांव के हित में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि कोई पक्षपात कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ सुनने में नहीं आया है। हाँ। क्या लग रहा है बाजी, आप पंचायत में आपका काम हो रहा है, सही हो रहा है? पंचायत में तो पहली बात में मार पानी की कमी है। नहर को पानी मारता हुआ है कौन? अभी तक पानी आया नहीं है। ये जल जीवन में आपकी ढाणियां जुड़ी नहीं है? कौन 12 महीने हुआ है। आपकी ढाणी जुड़ी है? हमारी ढाणी जुड़े काम में पानी को है नहीं, पाइपलाइन जुड़ा नहीं जुड़ा है? नहीं सा पाइपलाइन जुड़ गई पर पानी नहीं है। पाइपलाइन जुड़ गई? हाँ पाइपलाइन जुड़ी। आज आपको मालूम है ग्राम सभा में क्या होने जा रहा है? हम ग्राम सभा में क्या है, मानव समिति दी है, हमारे पाइपलाइन जुड़ गई, हर 12 महीना हो गया, 12 महीना में पानी को कोई टोपो ही नहीं। आपने ठाए ग्राम सभा में कहीं मानो? मारे साहब लैंड घाती कौन सिलका ढाणी मारे एक पाइप को घाते कोई। आज ग्राम सभा में प्रस्ताव लेंगे, क्या लेंगे आपको मालूम है कुछ? ले ने ठा अपनी प्रस्ताव को जल मशीन पानी वाला ले अपने लो जुड़ो है कोई नहीं, बिल्कुल। कुछ और सवालों के साथ में रविंदर। नमस्कार, आप पंचायत सौंप कार्यक्रम को देख रहे हो और हम इस वक्त कोटड़ा में, हमारे साथ में कुछ मातृ शक्ति, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। थोड़े गांव में मुख्य मोटी मोटी का समस्या है। मोटी समस्या पानी है नहीं, रोड है नहीं बनोड़ी, समझे ये फैमिली हालती नहीं है। 12 महीने एकड़ जाती आवे मंडे तो 15 दिन कई जो भले को मंडे 15 दिन हो रेन का महीनो वेन का भले को वैन पेमेंट कोई नहीं, 5 पेमेंट भेड़ा हो जाए तो भी यार दौड़न भाई आवे कोई करो के पानी कोई नहीं, पानी नहीं है हमारे तो नहर को। अच्छा हाँ रोड भी रोड टूट पड़ी है, नेट बाँ गोड़ा दुखे भेज दी कोई टूट पड़ी हमारे थे ढोंड दूर दो देते। पानी लेनी बुरुड़ी नहीं है, एन 5 हफ्ता हो जाए बड़े पाई देखने नहीं है, पानी है ही नहीं। अच्छा हाँ फैमिली में तो कौन भी जो है फैमिली कदे ही हाले कहते 500 कने 15 दिनों ना कने मंडे कोई महीने कोई नहीं है। फैमिली वालों को पेमेंट आवे एन फैमिली वालों पेमेंट है कोई नहीं, आयो ही नहीं, मारे 5 महीने हो जाए। अच्छा हाँ एन कोई पानी है कोई पानी है कोई बात है। क्या समस्या गांव में? हमारे भाई समस्या ये हुई आज हो वर्ती लवार बैठा हो, मन का जाटा खेतरों में बैठा, कोई प्लेट नहीं, कोई पट्टा नहीं, कोई इंदिरावास नहीं, कोई नहीं है। इमी बैठा भगवान रे आस गत वसुंधरा जी सरकार थी जर भी आप रे लोहार समाज जो गाड़ी ले लोहार बनो वास्ते काफी प्रयास की दो सरकार तो पटा मतलब आज दिन तक आपने मिलिया नहीं मिलिया? कोई नहीं मिलियो मारे, कोई नहीं है। मैं आज हो वरा होना खेतरों में बैठा हूं, कोई मार लवार कोई सहायता है आप ही नहीं, कोई पानी नहीं, कोई इंदिरावास नहीं, हर एक चीज कोई नहीं है। मन हो वरुया आवे रहे बीजो कोई नहीं है। मनका खेतर में बैठा सर, मारो कोई जमीन नहीं रहवा नहीं, इंदिरावास नहीं, कोई पट्टा नहीं, कोई बाथरूम में पैया नहीं, कोई नहीं है मार तो है ना। मैं फैमिली में जाऊँ तो कोई पेमेंट कटे। अच्छा पेमेंट नहीं आओ तो टाइम नहीं आओ तो अच्छा हाँ तो कोई नहीं है हमारा सहायता। मैं तो गाड़ी लिए लवा रहा सामान को खेतर में बैठा हूँ, उम्र पार कर रहा हूँ। गाडलिया लोअर समाज वास्ते सरकार कई स्कीम ला रही है, आप तक स्कीम है मोहन तो बड़े कई स्कीम नहीं है। मैं तो आप बार सोड़े बैठा हूँ सर। है ढाणियों में बैठा बैठा गवाईदार काम पूछो पट्टा भी जा कोई समस्या तो आप बच्चा भी पढ़ाई करे? बच्चा है पढ़ाई करे, बच्चा नैना अतरा है। अच्छा हाँ मजे कौन समस्या है? सड़क रही है, पानी वाली है, पेमेंट आवे नहीं, समझे ये। और भी हमारे साथ में लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बाजी गांव में मोटी मोटी का तो है 1500 रुपया ले लिया, पानी आयो कौन 12 महीने हुआ 60 ही। हाँ पानी हम तो 60 आयो नहीं, गलिए बाहर तोड़ कर माँ गाते पाइप गाते हो कहे। हाँ तो सीधा मतलब पड़ी 1500 की। हाँ माल पानी की पीड़ है मोटी, खारियो आऊँ तो वही हुई बंद है पानी 60 को आज टाँको देख हु को पड़ो है। हाँ कि भाई चढ़ा के दिया तो लावा। हाँ पाइप घास ऊंचा कीड़ा पड़ा है, रसीद पड़ी, पानी है कोई नहीं, पेंशन आवे कोई नहीं, बंदे 3 महीने हुई है। अच्छा पेंशन नहीं आती? 3 महीने आई कोई नहीं, 3 महीना पेमेंट तो आया ना, 2-4 महीने हुआ है। हाँ
कोई पेमेंट है कोई बात है तो ठीक हुई 5 पेमेंट भेला हो गया। आज की तारीख खुद ही पेमेंट नहीं आया। दीनिया मजदूरी कौन मत करे बैठी गरीब गुरबा मर रहे हो कि तू नरेगा तो 7 दिन का मंडे महीने में 7 दिन नरेगा में ना मंडे पूरा महीना नहीं मंडे 7 दिन मंडे 7 दिन नरेगा में नहीं मंडे आवेदन नहीं करती बाजी 2-3 दिन पहला बारिश हुआ तो वणती फसलों में कतरो नुकसान घणो ही हुयो 90%। अच्छा कौन भाव की बाजरी मूंग ग्वार ज्वार सब बाबा जीरा तो है कोई नहीं खारा पानी है। अच्छा ये जीरो राइड पे हम नुकसान हुई है राइड वे जीरो है हम नुकसान तो है ही भाई बरसात में सरकार हमें दे तो ले इतने बैठ जाके मन बोलो भाई बरसात जीरो चिरमो हो गयो इंडिया मतलब खराब हो गया रायडे में ही जीवड़ो पड़ गयो और पानी के बारे में जो लेना गाती है नहीं बांगी लेन के नहीं तो नली डाली है पाइप लाइन आधी दूधी गाती है जो एरिया वाइज गातर छोड़ दी नहीं और कितनी 2.5 फुट और कितनी गए दिन कितनी पाइप देनो है तो थोड़ी सा पानी खर्ची दो जो दे दा हाँ बात है साहब कितनी दिन भी है। कोटड़ा गांव राजनीति रो अब गांव में मतलब मुख्य गांव कह रहा है राजनीति पॉलिटिकल अटे खूब ज्यादा है तो अठे अबारा विधायक रतन जी और पूर्व विधायक नारायण सिंह जी केड़ो काम करावे गांव में नारायण सिंह जी का काम है जो राजनीति के तौर पे किया है तो आपके कोई ले हुआ का काम हुआ बाकी गरीबों का काम नहीं हुआ। रतन जी ने तो काम कोटड़ा के ऊपर किया भी नहीं है वो वोट कम पड़ रहा है इस कारण एक वोट दिन आता किया है काम के वे आई कोई नहीं समझे ये काम हड़का टूटी पड़ी लेना दूसरी है ये बाकी पे पाइप गाचो एक पाइप में रेत बाजू पड़ी माँ टेकुड़ी। हाँ साहब मेरा नाम मोहनलाल है। जो नारायण सिंह जी ने कोई भी काम किया तो नारायण सिंह जी ने जो किया है कोटड़ा में बोरिंग है नहीं तो यह कोटड़ा मर जाता। जो बोरिंग जो सरकारू है वो भी पानी आवे खारो पानी भी पशु नहीं पिए पर मैं पिया कहीं भी देख लो डंडा ऊंचा है पानी नहीं आया है। हर कोई 1500 रुपये की रसीद दी हुई है 2-3 साल से कोई भी पानी नहीं आया। मेरा नाम मोहनलाल खीसर सावंताराम जी जाति बिश्नोई है या कहीं पे। और जो नारायण सिंह जी ने काम किया वो भी कहीं भी किया वो उसने कोई भी पक्ष पार्टी नहीं की है साहब। नहीं तो रतन जी की है नहीं रतन जी कैसा काम कर रहे हैं? रतन जी तो साहब घना किया मत गवाओ साहब मारे 700 रुपया पड़ा है तो 3-3 महीना का 700 रुपया जोड़ा साहब। हाँ अटो मिस्टूल ले गया मिस्टूल से किया नारायण सिंह जी ने कहीं भी कर दो 700 रुपया जोड़ा है वो भी हमने नहीं लिया। वो तो काम पंचायत का ये काम तो पंचायत का है इसमें कोई नारायण सिंह जी रतन जी कुछ नहीं कर देगा। हाँ साहब कोई भी रतन जी तो एक डाली देवी को कहा था वो डाई देवी है डूंगरा उसने कहा मैं आपको 3 बोरिंग कर दूंगा। अभी तक तो वो देखो मैं कुर्सी ऊंची की इज्जत बचे अभी तक तो कोई बोरिंग हुआ नहीं कोई सामने कर दिया है डाई देगी तो मेरे को पता नहीं है। गाँव में क्या समस्या है? गाँव में हर कोई समस्या साहब हमारे गाँव में कोई काम नहीं कोई कनेक्शन कोई नहीं जी। हाँ बसें नहीं आती है। अच्छा बस नहीं आती बसें नहीं आती है रोणीवाड़े भी जानो मतलब किकर जाओ करवाड़े ये अयान को राखा भाई धोवा थाऊ के काम ला जिंदा तो बेगा उबा 4 बजे जो रानीवाड़ी से जानो पड़े साहब कोई पैसे है दूसरो कोई भी काम। 5 महीना हो गया भाजपा सरकार बनी जहाँ पर पेमेंट रुकड़ पड़ो है बाकी गलो सरकार होता टाइम पेमेंट आओ तो ये सरकार बनने के बाद पेमेंट नहीं आया है भाई हम कहते ये तो एक दूसरे के साथ खिलाफत करेगा और काम अब तो पूरा नहीं तो वेतन पेमेंट अब तो 5 हफ्ते हो गया 5 हाँ पेमेंट है कोई पेंशन आई पेंशन कोई नहीं आई सरकार बने पसे हमारे गाँव में लेन लग गई अपना जितना नल निकाल लिया मैं ट्रीटमेंट पड़े। अच्छा हमारे वरिष्ठ सहयोगी पुरुष पटेल से कहूंगा कि अब आप आगे लोगों से बातचीत करें। कोटड़ा गांव में हम इस वक्त मौजूद है। पुरुष पटेल नमस्कार मैं पुरुष पटेल। कवि दुष्यंत कुमार की 2 पंक्ति के साथ मैं इस चौपाल को आगे बढ़ाता हूँ कि हो गई ये पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हमारा मकसद है कि आपकी ये गांव की बुनियाद आपकी गांव की व्यवस्था बदलनी चाहिए। इस गांव की बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई माता बहनें आइए जानते हैं कि इस गांव में मुख्य क्या समस्या है। माजिया कई नाम है आप रो? हीरा देवी तोरे गांव में मोटी मोटी काम समस्या है? मोटी पानी नहीं। अच्छा पानी के अलावा हड़करी हाँ डोनी दके गड़ी बे मुड़िया नौकड़ो कर मार देनी है। कुछ माता बहनें हैं उनसे जानते हैं। बहन जी आप बताइए थोड़े गांव में हॉस्पिटल है वने में बहन जी समय माते टीकाकरण दवाई बीजी कौन व्यवस्था है?
व्यवस्था यहाँ बेन जी तमा ड्यूटी पे जान चाहिए 24 घंटा कौन रहे बेन जी रहे कौन 24 घंटा तो एटे हॉस्पिटल में रहे को नहीं ना बचे गुंदऊ तो कोई बीमार हुए तो कटे इलाज कराओ बीमार हुए तो खा रहे जो गुंदऊ जो अटे तोर गांव में कोई मतलब नहीं अटे बेन जी आवे को नहीं ये तो आवे कौन बेन जी टाबरी और तब ड्यूटी पे जान चाहिए 24 घंटा में रहे कौन कमरे में आन ड्यूटी पे जान चाहिए के 24 घंटा रहे तो इलाज करे तो आप रे टाबरिया स्कूल जो जावे तो स्कूल में केड़ी व्यवस्था है स्कूल में भाई बच्चा नाम के मन था लसन है ठीक आप जानो स्कूल देखो कहीं देखा ये स्कूल तो केड़ी व्यवस्था है अच्छी है व्यवस्था पढ़ा हुआ मास्टर यस समय मत आवे यस ये कोई कहो सही है मार साथ अच्छा ये माजिया कुछ कह रहे थे हाँ माजिया हाँ स्कूल में टाबरन पढ़ा वैसा हाँ लड़का हॉस्पिटल का व्यवस्था है दवा को नारी दवा का नारी तो कोई नहीं बस तो मोदा कोई बीमार हुआ तो बीमार हुआ तो पैया देन लावो जो न पैया देन लावो हमें जान पास सफा कोने से आनी ने कहते साधन नहीं है कई दिन या में मार हड़क ही नहीं है टेज मात नहीं है एक साधन नहीं तुम्हारे पानी वालों पर दे नहीं मारा 6-4 महीनों या पेमेंट हैंग रुकड़ा पड़ा है एन कोई मारे गांव में कोई सहायता नहीं एन कोई तो बाइकिंग ही लारे बिगे वाला मार तो कोई सहायता नहीं है गांव में सरपंच मदद करे सरपंच तो मैं मदद होवे जड़ी करे सरपंच हां सरपंच की मदद होवे जगी बे सरपंच अठारा ग्राम सेवक ने पटवारी ने कोई ग्राम सेवक ने के दे के ओल को नहीं थारे टाको कियो को की नहीं बात हां सदा मार बोलो ए सरपंच सरपंच अनुभव पूछो पूछे चल मैं कर बराबर सरपंच मैं कर टाको तो भाई साहब तो सरपंच तो कियो पण दूसरो देख ग्राम सेवक में दे के ओल को नहीं एक तो गरम सेक दो दे के ओल कुनी एक हूं पटवारी दे के ओल कुनी कदई हो पर मारे कागज करावना जो को एक मिनट कुछ माता है अरे सरपंच साहब आपकी तरफ आपने इनके सवाल पूछने के बाद मैं आपकी तरफ आऊंगा आप सुनिए आप ध्यान से सुनिए ये माता बहन है अपने जो शिकायतें बता रही है आपके बाद में बात करें हाँ जी पटवारी मैं थोने को 3 साल हुई मेरे कोई काम हो हूं पटवारी है ये 10 दिन ना पटवारी सर समस्या बताओ पानी को एक मिनट माता जी मैं आपकी तरफ आता हूँ सुनो ओ भाई जी मैं सरपंच साहब मैं आपकी पहले माता बहनों के अपने सवाल पूछ लेता हूँ उसके बाद में आपके सवाल आप सुनो मैं आपको सवाल पूछूं उनका जवाब दे देना तब तक आप शांति रखो ठीक है इन माता हाँ तो बस आप अभी चल रहा है चलने दीजिए मारे टोको सरपंच क्या थारा टोको आई एंड मारे एक टोको नहीं 500 भाइयों आयो नहीं है बेटा सरपंच वो एक टोको नहीं बनाई हो ना है बेटा हमारे सरकार को 1 रुपया ही नहीं आयो ऊंचा हाथ है 1 रुपया ही नहीं आयो सरपंच वोट दे अपने सरपंच आवे रो लेवने आवे रो अन टोको नहीं करायो मगला आदमी टोको सरपंच नहीं करायो अन वो कराओ नहीं करायो टोको मारे जी हो मगला आदमी टोको नहीं है हां लेन क्या करो मगला नहीं तो आप देख रहे हो माता बहने पूरे आक्रोशित हो गए इनके जो सरपंच महोदय हैं वो काम नहीं करवा रहे हां जी एक टोको करियो हो जणो में भी टोको कियो मारो को टोको टोंका रे अलावा बीजी कोई सुविधा के मार सुविधा दूसरी कहीं नहीं नरेगा में जाओ नरेगा में नरेगा में जाओ रुपया भी जावे भैया ए मैं अब तो आई ना आई पेंशन को मारे 5 महीने हो जाए कोई अब तो है ही नहीं एन पई आयो ही नहीं मारो आज के रुकियो मारे पेंशन रुक गई अब तो होया 4 बता पढ़ियो देख नहीं कोई देना करो चलो ठीक है मैं दोबारा वापस आपकी तरफ आऊंगा तब तक और दिमाग में कोई सवाल जवाब कर लेना क्या कहना चाह रहे थे आप सर ये तो मेरे को ये इंदिरा आवास नहीं मिला हुआ मेरे को झोंपड़ी के अंदर रहता हूँ यस सर हाँ टंका भी किया तो सरपंच साहब यही है उनसे सवाल पूछ लेंगे आप क्या कहेंगे जी हम तो पानी की व्यवस्था नहीं है कोई सड़क ही नहीं है पानी की बहुत बड़ी समस्या है आप पटवारी जी कहाँ है नहीं तो क्यों जोड़िया कोई बार में क्या तो आप देख सकते हो माता बहने लगातार इस कैमरे के सामने आगे अपनी समस्या बता रही है क्या बता रही माता जी बताओ हाँ तो मार तो कदी मैं अध्यक्ष गया तो क्यों तू गिरा तो मैं आज जोड़ो काल जोड़ो मार गेहूँ जोड़ियो नहीं गेहूँ कदी नहीं है मारो तो गेहूँ आयो नहीं इंग सोरे की पेंशन मेरी पेंशन तो रुकुड़ पड़ी पेमेंट है तो आज कई दिन रुकुड़ पड़ियो है आयो टोंको जग मेरे पे पड़िया 12 महीना ले पड़िया मौज आयो है 500 ना गणे मंडूड़े पड़िया क्यों भाई पेमेंट क्या ठीक है पेमेंट क्या है
ठीक है माता जी, आपकी समस्या हमने सुनी है, आगे तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्या बता रहे थे, बता दो जल्दी। शौचालय नहीं बना हुआ। शौचालय नहीं बना अभी तक? हाँ, नहीं। पैसे आए थे 12,000 रुपए? नहीं आया। ठीक है, ओके। अरे सरपंच साहब आइए, अब सरपंच साहब से कुछ सवाल जवाब करते हैं। सरपंच साहब, आपके गांव में लगातार हमारा जो सर्कल न्यूज़ है यहाँ के चौपाल कर रही हैं। माता बहनें अपनी शिकायतें बता रही थी कि इन्होंने जो आपने वादे किए थे, कह रहे थे कि आपने पानी की टंकी तक नहीं बनी है, एक व्यक्ति मिला उनको शौचालय तक नहीं बना, अभी तक क्या कहेंगे? पहली बात तो यह है कि सर्कल न्यूज़ मेरे गांव में पधारना और लोगों की समस्या सुनना, इस बात के लिए आपको धन्यवाद। आप हमारे गांव तक आए, थैंक यू सर। ये है, और बाकी काम तो हुआ है साहब, क्यों नहीं हुआ? पूरे आम गांव का तो भी होते होते होगा, कोई कर ही नहीं सकता। और मैंने रोड कच्ची बनाई है, लोगों को पूछो कैसी रोडें बनाई है, एकदम एरिया काट कूट के मेगा हाईवे बना रखा है गांव के अंदर। हाँ साहब, जिस लोगों की रोड कोई जिंदगी में बन ही नहीं सकती, ऐसी रोडें। कटान रास्ता नहीं था 5 किलोमीटर, मेरे हाथ से कटान करवाना, एक एक व्यक्ति को ले जाके और रोड बनाना, 5 इधर और 5 इधर, 10 किलोमीटर कच्ची रोड बनाई है। मेटल पंचायत में पक्की रोड मेरे पास है ना? श्री राम जी सरपंच साहब, पक्की रोड तो मेरे पास है नहीं। हाँ, मेरे तो गाँव में कई हड़क है, कोई बात है भाई, तो कई साल हुए जब एक खन्ना बाहर मुड़िया न क्या लो देखो ये क्या कह रहे हैं, रोड बनी हुई है साहब। अब देखो कि मुंडिया रोड है, पक्की तो है नहीं, तो पक्की की तो मैं भी बोल रहा हूँ। और पक्की सरपंच का ठीक है, सरपंच शिकायत कर सकता है, और कोई सरपंच के दायरे में आती नहीं है। मैं मेरे हिसाब से आसुराम सरपंच हो जानी जद काकरा न कौड़ा माता पड़या भी हड़क माता जी काकरा पड़या न मोटो आरोप लगाएगा आसुराम जी सरपंच बढ़िया उल्टे में सड़क बनाई। आसुराम ने रोड बनाई थी, उसके बाद एक बार रोड रिपेयर भी हो चुकी है, और अभी मैं देखूंगा इनका टाइम पूरा है तो मैं रोड को दोबारा रिपेयर कराऊंगा, ये कर सकता हूँ। आपके पटवारी जी, और ये बड़ी समस्या ये है कि यहाँ जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, यहाँ पर बहन जी रहती नहीं है, माता बहनों को इलाज के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है, खुद का पैसे से खर्च करना पड़ रहा है, उनके लिए आप कभी पाबंदी कार्रवाई नहीं की? कार्रवाई क्या करूं, मैं आऊं तब तो वे बैठे दो, देख लो। आज जो आपकी यह पंचायत है, ग्राम पंचायत है, इसलिए बैठे। कभी ऐसा कोई होता है, सूखी तो अलग बात है, और नहीं रहते तो है साहब। झूठी शिकायत तो मैं मेरे मुंह से नहीं करूंगा। कह रही है कि नहीं रहती है बहन जी, अभी कभी तो नहीं रहती है, तो वो तो इनके खिलाफ कार्रवाई करें तो कार्रवाई देखो कि अगला बिल्कुल नहीं आता है, टाइम पे काम नहीं करता है। तो यहाँ पटवारी जी है, तो पटवारी जी को कोई ग्रामीण पहचानता नहीं है, पटवारी जी समय पे इनका काम नहीं करते। मेरा पटवारी अभी नया आया है, पहचानेंगे नहीं, पुराना भाणाराम है, उसको आप दिल्ली जाके पूछोगे तो बताएंगे कि भाई भाणाराम चौधरी पटवारी है कोटड़ा का। और क्या बताऊं? तो ये कुछ चौपालें चल रही है। मेरे सहयोगी गुमान सिंह जी को कहूँगा कुछ और इस ग्रामीणों के साथ में संवाद करें और सवाल जवाब करें। राव गुमान सिंह जी, अभी जी सबसे पहले मैं बताऊं। हाँ, सर इसमें जैसे पानी आ रहा है, नहर का पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टंकी पानी आ रहा है, टंकी में आ रहा है। टंकी में पानी आएगा कहाँ से? बीच में लोगों की फसल पी रही है। फसल पी रही, तो वो कार्रवाई आपको करनी। कार्रवाई कलेक्टर से ऊपर तो मैं गया नहीं। फसल पिलाने वाला कौन है? अभी तक बहुत सारे लोग हैं, कितने होंगे? हिस्ट्री सीटर है, बताऊं तो फिर फोड़ दे। पानी पीने का और फसल पीने का है और फसल पिला रहे हैं 50-50। आप सरपंच है गाँव के, तो कार्रवाई कर सकता हूँ। कलेक्टर के पास जा चुका। आपने शिकायत की है? 3 बार कलेक्टर के पास जा चुका हूँ, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई है? कोई कार्रवाई नहीं। देखो कि नल जो था, हर घर नल वो पहुंच गया, लेकिन अभी तक पानी नहीं पहुंचा। सबसे बड़ी ये समस्या है, ठीक है। और उसके बाद में जब महिला आती है यहाँ, जो मनरेगा में नाम लिखवाती है, तो उसका नाम नहीं चढ़ता है, उनके पता नहीं क्या सेट है। देखो 1800 होते हैं और ऑनलाइन नाम चढ़ते हैं, तो कोई नाम छूट भी जाता है, ऐसी बात नहीं। चलो मैं मानता हूँ छूट जाता है। 1 साल हो गई है, मेरी माता जी का नाम नहीं आया, मैं बाहर था, तो यहाँ आती है ना, पहले मेरा सवाल सुनो। जब यहाँ नाम लिखवाने आती है तो उसको बेवकूफ बना दे, आपके केवाईसी नहीं हुई है, आपके वो नहीं है, ढीकड़ा नहीं है, पहुंचना नहीं, क्योंकि वो अनपढ़ है, उनको पता नहीं कि क्या होता है क्या नहीं। ये पांचाराम सामने खड़ा, मेरे पास आओ, मेरे पास रिकॉर्ड है। ये खुली अदालत में आरोप के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अरे आरोप लगाना तो साहब बड़ी छोटी बात है, कोई भी कह देगा। अभी आरोप लग रहा था, इन्होंने क्या कहा कि मेरे टांका तो बनाए, तो बात तो वो है, कोई भी कर देगा। इनकी जवाब क्या जवाब चाहिए बोलो? 1 साल हो गए महात्मा, क्यों नहीं आया आपने? मेरे को कभी बताया? आप आए मेरे सामने, बताया नहीं आपका? अगर पांचाराम गलती कर रहा है तो मैं सरपंच हूँ, सरपंच को कहना चाहिए। वो बात सही है भाई सरपंच साहब आपके यहाँ नाम नहीं आ रहा है मेरा, मेरी बात मेरे को बताओ। महिलाएं
आती है इधर, उनको पता नहीं है, इतना ध्यान नहीं है, इतना नॉलेज नहीं है, किसको क्या बताना है। कोई बीजेपी कांग्रेस वाली बात तो नहीं, कोई बीजेपी कांग्रेस बात, कोई रतन देवासी नारायण सिंह की बात तो नहीं है, कोई नारायण सिंह की बात है, कोई बीजेपी गैर नहीं। सरपंच सामने कौन खड़ा हुआ था वो बात है मेरे गांव में, तो मेरे सामने खड़े हुए वो आके बतावे। तो ये भेदभाव क्यों हो रहा है? तो भेदभाव क्यों हो रहा है इतना? नहीं साहब, कोई भेदभाव नहीं कह रहे भाई। ये आज मेरे सामने आए हैं, अच्छा पहली बार आए, पहली बार आए हैं। हमेशा मैं हर साल तो इधर रहता नहीं हूँ, ठीक है ना, जो काम है वो काम पे जाते हैं, तो महिला तो रहती है, ये अनपढ़ है, उनको क्या पता है, नाम नहीं लिखते तो उसको साफ बोलने तो आपका नाम नहीं लिखेंगे, सीधी सी बात है। फालतू बोलते हैं कि आपके केवाईसी नहीं की हुई है, आपको वहाँ जाना है, करवाने जाना है, वो कहाँ घूमे, एक साल हो गई है, नाम ही नहीं लिखा है, उस हिसाब से तो चलना, और वो केवाईसी नहीं है तो कराना पड़ेगा। जो मिस्टर वगैरह आते हैं वो अपने हिसाब से सेट किया हुआ होता है, उस हिसाब से वो लेते हैं और नाम चढ़ाते हैं, उनका एक साल हो गई यार, नाम ही नहीं लिखते। ये सही राम जी, आपने अभी 4 साल तो हो गए, 4 साल हो गए साहब। 4 साल में कौन सा कीर्तिमान स्थापित किया? एक दो काम बताओ बढ़िया, जो लोग आपको याद करें। ऐसी तो रोडें हैं, 10 किलोमीटर बनाई है, ऐसी रोडें बनाई है, पूछो रोड कैसी है, पूछो 1000 आदमी देखने। भाई ढाका खा वाली कोई रोड बना सके कि अभी रोड में मैं बनाई है, रोड जोरदार बनाई है, सरपंच बनाई है की है। मैं इन सरपंच से खिलाफ हूँ, पर मैं भी कहता हूँ ऐसा काम कोई भी नहीं कर सकेगा। मेरे हाथ रोड देखो तो सही, 1 साल रहा है, 1 साल रहा है। 1 साल में आप क्या करेंगे? जो मेरे गांव की समस्या है उसकी सभा को हल कर दूंगा मैं, किसी के काम को बाकी नहीं छोड़ूंगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या गांव का काम करता हूं। कुछ माता बहनें हैं लगातार सवाल कर, सरपंच साहब आपके संबंधित है। हाँ, बिल्कुल। ये 10 परिवार हैं आपके गांव में, कह रहे हैं कि हम 100 वर्षों से बैठे हैं गाड़िया लोहार, आपकी क्या समस्या है? कोई समस्या या अनार खेतर में बैठा हो, कोई जमीन नहीं, पटा नहीं, पानी नहीं, लाइट नहीं, की नहीं, तो दूं बनाई गोचर में नहीं। ये आबादी मोर करे कौन आबादी से थे करो बीज तो मैं कौन करे मोर तो वह कोई सर तो कोटड़ा ग्राम पंचायत में 10 ऐसे परिवार हैं जो बेघर हैं, उनके पास में न तो आवास रहने के लिए है और न ही कोई मकान है। तो सरपंच साहब, इन गाड़िया परिवार के लिए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था हो सकेगी, उनको कोई भूखंड मिल पाएगा? सरपंच साहब से हो रही है, जो गवर्नमेंट मांगेगी वो डॉक्यूमेंट मैं बना के दे सकता हूँ, और जमीन सेलेक्ट करना ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट करे। आप प्रस्ताव भेजोगे तब ना? बिल्कुल, मैं भेज चुका हूँ 10 बार। बहुत सारे गाँवों में गाड़िया परिवार को जमीनें भूखंड मिल चुका है, आपके गाँव में वंचित क्यों? हमारे वंचित क्यों? तो जमीन नहीं है आबादी की, आबादी से बाहर बैठे हैं, गोचर में है साहब। आप भी पत्रकार हो, आपको ध्यान है, गोचर में मैं पट्टा दे सकता हूँ, आप कहो तो नहीं। इसके अलावा और कोई जमीन नहीं है? कोई जमीन नहीं है। तो आपके गांव में अतिक्रमण कितना किया हुआ है? गोचर अतिक्रमण है तो उसके मैंने, तो आप जवाबदार नागरिक हो, इस गांव के मुखिया हो, आपने कार्रवाई की अतिक्रमण? कार्रवाई की, टाइम से मैं कार्रवाई करता। कितनी हटाया अतिक्रमण? अभी हटाया नहीं, अभी हटेंगे। कब तक हटाओगे? ये गाँव वाले सुन रहे हैं। कब तक हटाओगे? ये तो साहब गवर्नमेंट प्रशासन ने मेरे को, प्रशासन में सहमत करेगी तब मैं हटाऊंगा। सहयोगी रविंद्र सिंह को कहूंगा आगे बात करें। लगातार आप पंचायत चौपाल का कार्यक्रम देख रहे हो और हम इस वक्त कोटड़ा गांव में मौजूद हैं। लगातार महिलाएं हैं, ग्रामीण, उनसे बातचीत कर रहे हैं। सरपंच साहब है हमारे साथ में। सरपंच साहब, आप 2 बार सरपंच रहे हैं? बिल्कुल रहा साहब। पिछली बार 4 साल रतन देवासी विधायक थे, आप सरपंच बने? बिल्कुल। ठीक है, इस बार भी सरकार आपके विपक्ष की थी? बिल्कुल। तो क्या काम इस बार भी हुआ है? इस बार काम तो मैं मेरे दम पे तो करता ही हूँ, और बाकी अभी करवाऊंगा। 1 साल रहा है तो इसमें थोड़ा जोर ज़्यादा लगाऊंगा, और तो क्या करूं। और काम वैसे जो नीम में आते हैं, जो मेरे पंचायत के दायरे में आते हैं, वो काम तो मैं करता हूं। कोई विधायक से रुकता, किसी से नहीं रुकता मैं। चर्चा इस बात की है कि आप 10 साल सरपंच तो रहे? बिल्कुल साहब। 8 साल जब आप सरपंच रहे तब आप विपक्ष की सरकार में? बिल्कुल, 8 साल विपक्ष में रहा हूँ। राज में होता तो कुछ नाम कमाता। अच्छा, हाँ। आपको फिर भी मैंने दुबनी नहीं दी है मेरी पंचायत को, दूसरी पंचायतों से मैं आगे हूँ अभी तक। सही राम जी, आप एक समय था तब रत्नाराम जी के खास हुआ करते थे। बिल्कुल खास। तो फिर पार्टी छोड़ने की क्या वजह रही? पार्टी छोड़ने की तो वजह, हीरालाल जी आए, वो हमारे समाज के थे, गलती हमने कर ली। और बाद में रतन देवासी ने हमको माना नहीं कि ये क्या वजह। अब वजह तो वो जाने, मैं तो क्या जानूं। वो आते हैं गांव के लोगों को इकट्ठा करके कहते हैं भाई आपने हीरालाल का दिया तो कोई बात नहीं, अब आप कांग्रेसी और हमारे साथ आ जाओ, तो हम चले जाते। और बिना मनवार तो हम गए नहीं। फिर ये मिल गया बाबा, और क्या चाहिए। कौन सा बाबा? नारायण सिंह देवल। तो कैसे आदमी नारायण सिंह? बहुत बढ़िया है, आम आदमी का फोन उठाता है, जवाब देता है। जो इनके दायरे में पंचायत में काम होता है उसमें वो दम रख के काम करता है। मेरे गांव में
14 ट्यूबवेल है। 14 ट्यूबवेल हुए कि नहीं हुए? 14 ट्यूबवेल, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। 14 ट्यूबवेल है मेरे गांव में। 14 नारायण सिंह के किए हुए है। रतन देवासी का एक काम मेरे को बताओ और मैं मान लूंगा, कांग्रेस में चला जाऊंगा उसी दिन से। एक भी काम नहीं है। सही राम जी, आप 10 साल सरपंच रहे हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, 4 साल जब आप पहले सरपंच थे तब कार्यकाल रतन देवासी का था। इस बार 4 साल नारायण सिंह जी का कार्यकाल था। दोनों कार्यकाल कैसे, दोनों नेताओं का कार्यकाल कैसा रहा? कार्यकाल नारायण सिंह की बात ही आप क्यों करो? और अब आगे लंबी चौड़ी तो राजनीति में करता नहीं हूँ। मैं सिर्फ गांव का राजनेता हूँ, बाहर का नहीं हूँ। अच्छा, सिर्फ मेरे गांव तक सीमित रहता हूँ। और ये मीटिंग होती है इधर उधर भाग दौड़ में नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ गांव में रहता हूँ। नारायण सिंह को एक फोन करता हूँ, मेरा काम होता है तो। नहीं तो उनको भी फोन नहीं करता हूँ मैं। क्यों करूँ बिना काम? सही राम जी, एक समय था तब ये गांव कांग्रेस का गढ़ माना जाता। गढ़ माना जाता। आज भाजपा का गढ़। पहले हम सोचते कि ये 5 वोट आए गांव में, किसके आए उसका पता करते और उसको जो हमारे से बने वो उनको पूरी सजा देते। अब यार ये तो मामला तो बहुत सारा उल्ट फोर हो गया। तो पहले आप कांग्रेस में लंबे समय तक रहे? लंबे समय, इतना राम चौधरी बस। तो कैसा था उनका कार्यकाल? का था बहुत अच्छा था उनका, तो बात ही अलग थी साहब। वो तो टाइम ही चला गया, अब क्या करें। ये बात जी का कैसा कार्यकाल था? बहुत अच्छा था रत्नाराम जी का कार्यकाल। मेरे गांव में तो हजारों काम किए और रत्नाराम जी ने किया तो अर्जुन सिंह जी ने भी बहुत सारे काम किए। उसने पक्ष विपक्ष नहीं सोचा, दोनों नहीं। जो अर्जुन सिंह जी थे उन्होंने पक्ष विपक्ष कभी नहीं किया। आदमी उनके पास पहुंचा है तो उनका काम हुआ है। सही राम जी, आप बहुत वरिष्ठ आदमी हो, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल है। अर्जुन सिंह जी और रत्नाराम जी आमने सामने चुनाव लड़ते थे, अब नारायण सिंह जी और रतन जी आमने सामने चुनाव लड़ते हैं। डिफरेंट क्या, फर्क क्या चारों नेताओं में? धरती आसमान में कितना फर्क है, इतना फर्क है। कैसे, बताओ थोड़ा। बताऊं साहब, मैं तो मेरी खुद की बता देता हूं और किसकी बताऊं? पब्लिक की मैं क्यों बताऊं, मेरी खुद की बता देता हूं। यहाँ अंदर से आ रहे थे अभी 2 महीने पहले इलेक्शनों में, और दौड़ के आया, वीडियो देख लेना। मैं अकेला ही, मेरे इंजेक्शन दिलवाना था, मैं कोई बीमार था तो जा रहा था, तो कम से कम 25 पाउंड सामने दौड़ के आया और मेरे को डांटी दी, तो तेरे को राजनीतिक बुला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। किसने कहा? तो एक विधायक है। सरपंच तो बहुत छोटी चीज है, विधायक जी ने ऐसा बोल कहना। नहीं, किसने कहा साहब? रतन देवासी ने कहा है मेरे को। अच्छा, तो जब कितना फर्क है आप सोचो। नारायण सिंह जी ऐसे आदमी है जो किसी को यूं कह सकते हैं क्या? और पहले उससे पहले रत्नाराम जी और अर्जुन सिंह जी के बारे में थोड़ा बताओ। अर्जुन सिंह तो दोनों रुली मुली चलता आंगो, कोई इंतराज वाली बात की कोई नहीं। जीतियो वो आमनो। अब राजनीतिक रही कोई, हम तो विपक्ष हो गयो एकदम। सरपंच साहब, अंतिम सवाल। रानीवाड़ा में विधायक रतन देवासी है, आप गांव के सरपंच हो, उनसे क्या अपेक्षा रखते हो कि मेरे कोटड़ा गांव में ये काम करूंगा? साहब, मेरे गांव के लिए मेरा मत करो, पर मेरी पब्लिक को छोड़ो मत, काम करो। हाँ। और जो वो सेक्शन करवा के काम देंगे वो काम मैं दौड़ भाग करके पूरा कराने की कोशिश करूंगा, अगर हमारे विधायक जी लाते हैं तो। ये बात है। ऐसा मैं आदमी नहीं हो जो कि भाई ये तो ओला यार उसका नाम हो जाएगा, उसका नाम हो जाएगा, मेरा नाम तो उसके साथ मेरा भी होगा। मेरी पब्लिक कहेगी भाई सरपंच साहब पक्ष में होते हुए भी अपना काम करवाया, काम करूंगा खींच के साथ। सरपंच साहब, 4 साल आप विपक्ष में रहे हैं सरपंच, उस समय का ढांचा और अब कुछ राज परिवर्तन होने के बाद कुछ ढांचा चेंज हुआ? थोड़ा ढांचा चेंज तो होना ही चाहिए साहब। हुआ है? हाँ, हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ है। आगे अब देखते जाओ क्या हो रहा है। अच्छा, बिल्कुल होगा साहब, तैयारी है। बाबूलाल जी, और बताइए क्या क्या गाँव में समस्या है? सरपंच साहब का काम कैसा है? बस ये बढ़िया काम है। अच्छा, उनका जो वो कर रहे हैं अपने हिसाब से, 1-2 सड़कों का भी काम किया है और इस साइड में काफ़ी काम बाकी है अभी। उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो काम भी पूरा करें। धन्यवाद। आप भी तैयारी कर रहे हो? लोगों का विचार होगा तो करेंगे। गाँव समस्या है, मोटी मोटी रूप की काम समस्या गाँव में? गाँव में समस्या कम हाल तो मोर रेडी है धंधो फैमिली वाला तो गरीब हो रहा दिन काट दे। अच्छा, फिर पानी भी समस्या? पानी घणी आवे मोरे। पानी घणी आवे। और बताओ क्या समस्या है इस गांव की? समस्या क्या है, पानी इधर आता है नर्मदा का, वो तो टंकर में भर भर के बेच देते लोग। अच्छा, हाँ, मेन समस्या यही है। वेरण गांव में कहाँ समस्या है? कहाँ पे? इस गांव में? इसमें तो पानी कमी है, अभी तक लाइन पूरी नहीं बिछी हुई है। रोड की सुविधा है? हाँ है, 2 रोड बनाई सरपंच साहब ने। बाकी रोडों की कुछ? बाकी रोडों की तो अभी समीक्षा नहीं है, होगी तो फिर कोशिश करेंगे। अच्छा, हाँ, कैसा कार्यक्रम है? बढ़िया बढ़िया है, ओके।
अच्छा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं सरपंच साहब तो मुख्य है। कोई पक्षपात तो नहीं? नहीं नहीं कोई नहीं। मार तो पानी है पीड़ हड़ को मार लेनो देनो के मार तो पानी पीड़ है पाइप गात्र रुपया 1500 मारू ले लिया पानी आवे कौन पीउण ने भूल हूँ तो कीट पड़ा नहीं है कि एक तो हमारे एरिया में हड़क पड़ी है तो बड़ा लग मेटल माथे गारो पड़ो है एक तो बहुत बाकी है भले को नहीं करे वो पानी मारिए तम भी है मोटी। हाँ पानी की पूरी कमी है गाँव के हमारे साथ नल लगे है पर ठीक है पर आदमी गाँव में नहीं है व्यवस्थित सरकारी आदमी जो पौना रखे घर घर पौना है जो 10 आदमी आप सही है जो पानी फेड़ में वाल तोड़े करे कोई नहीं राखियो मार तो पानी पाइप में को नहीं तो। हाँ हमारे साथ में युवा, क्या नाम है आपका? कमलेश कुमार। आप पढ़ाई कर रहे हो? BSc फाइनल है। अच्छा, यहाँ पे आपने 12th कहाँ से पास की? 12th सर प्राइवेट कॉलेज PPS को। अच्छा PPS से। यहाँ पे पढ़ाई की कैसी व्यवस्था है? पढ़ाई की बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छा, कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? बच्चे 350 के आसपास हो गए। 350 के आसपास अभी 12 जो स्कूल है PPS में उसमें हो सकता है। अच्छा, और यहाँ पे स्टाफ की वगैरह कैसी व्यवस्था? पढ़ाई के बारे में बात करो। पढ़ाई के बारे में स्टाफ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। अच्छी है? हाँ, गवर्नमेंट में भी अच्छी है और प्राइवेट में भी अच्छी है। अच्छा। और सर हमारे जो घर पे जो है उसमें सर लाइट की व्यवस्था नहीं है अभी भी। अच्छा, विद्युत की व्यवस्था नहीं है? लाइट की व्यवस्था सर नहीं है और जो भी लाइट की जो सीरीज ने योजना वो निकली थी उसमें भी नाम तो सटा लेकिन अभी उसका नहीं। अच्छा, कुछ नहीं है। हमारे साथ में गंगाराम जी विश्नोई है जो कि कांग्रेस के नेता है और सरपंच का चुनाव भी इन्होंने फाइट किया था। गंगाराम जी, गांव के अंदर मुख्य रूप से क्या क्या समस्या बताइए? सबसे बड़ी समस्या है पानी की। जो जल जीवन अभियान के तहत जो पानी 2 साल पहले पहुंचना था, कांग्रेस के राज में जो योजना बनाई थी वो अभी तक धरातल पे नहीं आई है और जो 3 महीने पहले हर गांव में काम पूरा हो गया पर कोटड़ा में किसी भी लाइन में आज दिन तक काम पूरा नहीं हुआ। सबसे बड़ी है पानी की। उसके बाद में बिजली की बहुत समस्या है। दांतवाड़ा में GSS बना हुआ है, टाइम से नहीं आ रही लाइट। अच्छा, यहाँ पे GSS नहीं है ना? नहीं। अच्छा, दांतवाड़ा है। अच्छा, और यहाँ पे सड़कों की कैसी व्यवस्था है? सड़क भी पीछे 10 साल में बनी है, अभी तक 10 साल से कोई काम हुआ नहीं। यहाँ से मेन करवाड़ा जाने के लिए, खारा जाने के लिए और मेन जो रेवेन्यू विलेज है जो कोटड़ा के साथ में भापड़ी, तो वो कोटड़ा के साथ में कोटड़ा से पंचायत को जोड़ने के लिए जो रोड बननी चाहिए वो रोड आज दिन तक नहीं बनी। सबसे बड़ी जो भापड़ी से कोटड़ा जोड़ने के लिए जो रोड है वो भी आज तक नहीं बनी। सरपंच साहब ने बड़ा आरोप लगाया है कि नारायण सिंह जी इस गांव में खूब नारायण सिंह जी ने काम करवाया लेकिन रतन देवासी ने इस गांव के अंदर कोई काम नहीं करवाया, ऐसा सरपंच साहब का कहना है। सरपंच साहब का कहना वो उनका कहना है, पर नारायण सिंह जी ने 10 साल में यहाँ हमने तो 1-2 बोरिंग छोड़ के कोई काम देखा नहीं और उसके बाद में रतन देवासी 10 साल से तो हारे हैं, वो काम कराएंगे कहाँ से? अभी जीते हैं तो अभी सरकार नहीं है और नारायण सिंह जी के राज में सरकार थी, उसके बाद में वो 10 साल जीते हुए थे तो उन्होंने 2-4 बोरिंग छोड़ के हमने यहाँ कोटड़ा में कोई ऐसा काम नहीं देखा कि उन्होंने करवाया है और धरातल पे हमें दिख नहीं रहा है, कागजों में है तो वो जाने। अब रतन देवासी विधायक बने की अपेक्षा रखोगे उनसे? बिल्कुल रखेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि वो कोटड़ा के विश्वास के ऊपर खड़ा उतरेंगे। तो ये थे गंगाराम जी विश्नोई और गांव के ग्रामीण थे और हमारे साथ में गुमान सिंह जी राव हैं जो सर्कल न्यूज़ के वरिष्ठ सहयोगी हैं। गुमान सिंह जी, कोटड़ा के अंदर पंचायत चौपाल का कार्यक्रम था, क्या कहोगे इस चौपाल को लेकर? बड़ी शानदार चौपाल रही है और काफ़ी यहाँ के लोग तो काफ़ी जागरूक है, महिलाएं भी जागरूक है और महिलाओं ने अपनी समस्या अपने तरीके से पहली बार देखने को मिला है कि ऐसा गाँव जहाँ महिलाएँ इतनी जागरूक है, अपनी समस्याएँ बताई है और सरपंच साहब के सामने बताइए, ये भी बड़ी बात है, बेहिचक बताइए। अच्छा है, गांव में विकास भी हो रहे हैं। इन्होंने बोला कि नारायण सिंह जी ने भी काफ़ी बोरिंग करवाए। रतन जी से सरपंच साहब की अपेक्षा ज़्यादा है तो रतन जी काम नहीं करवा रहे हैं तो हो सकता है अभी निर्वाचित हुए हैं 10 साल के बाद में, अभी उनका टाइम आया है तो उस पर शायद करवाएं तो अच्छी बात है। बाकी गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, ये बात आई है और जहाँ तक लेडीज़ों ने बताया है कि भाई ये स्वास्थ्य सेवाएं भी ठीक है, यहाँ कभी कभार एब्सेंट होती है ये सिस्टर वगैरह, परंतु राजस्थान सरकार की रविंद्र स्कीम खूब है
जैसे कि डिलीवरी होती है, जब घी देते हैं, पैसे भी देते हैं, कोई 4-5 हज़ार का कोई प्रावधान है, ऐसा वो उनको कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। मैंने पूछा इनको। अच्छा। तो स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जागरूक करना जरूरी है। सरपंच साहब को निवेदन करते हैं कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट बहुत अच्छा पैसा देती है इनको डिलीवरी कराने के समय, तो दिलाना चाहिए। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में भी ठीक है, यहाँ कॉलेज है गाँव में, इतने छोटे से गाँव में भी प्राइवेट कॉलेज है, तो बड़ी बात है, वो काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ भी है। कुल मिला के गाँव ठीक है, जागरूक है। और उनके सामने इलेक्शन लड़ा है चौधरी साहब ने, वो भी कह रहे हैं कि भाई ग्राम पंचायत का कामकाज ठीक चल रहा है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है कम। तो आज हम यहाँ कोटड़ा में थे और पंचायत चौपाल के तहत ग्रामीणों से बातचीत की, क्या कुछ समस्या है उनको शासन प्रशासन तक पहुँचाने का हमारी पूरी टीम प्रयास कर रही है। हम लगातार गाँव में जा रहे हैं, पंचायत चौपालों का आयोजन कर रहे हैं, ग्रामीणों से रूबरू हो रहे हैं और ग्रामीणों की समस्याओं को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का हमारी टीम कार्य कर रही है। सहयोगी रजब पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, सर्कल न्यूज, रानीवाड़ा।